हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और आपको इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही हेल्प कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिटैचमेंट का पावर क्या है, पावर ऑफ डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट के बाद कौन कौन से मिरेकुलस चेंज आपके डिवाइन मस्कुलिन में दिखेंगे, और सब पता चलेगा कि डिटैचमेंट से क्या क्या फ़ायदा होगा। लेकिन डिटैचमेंट कैसे रखें, अपने डीएम से डिटैच कैसे हो, कौन कौन सी टेक्निक है, कौन कौन सी टिप्स है जिसकी हेल्प से आप अपने डीएम से डिटैच हो जाओगे, और डिटैचमेंट के बाद रिश्ते में कितनी मिठास आएगी आपके और आपके डिवाइन मस्कुलाइन के बीच में, कितने मिरेकुलस चेंजेस आप खुद देखोगे, वह सारा शेयर करूँगी। दोस्तों पहली बात तो प्रॉब्लम वहीं आती है कि आप अटैच रहते हो आपके डिवाइन मस्कुलाइन से, और जितना अटैचमेंट होता है ना उतना रियूनियन डिले होगा। आप दोनों जानते हो कि आप मिरर सोल हो, डीएफ तो जानती ही है कि वो आपका मिरर सोल है। जितना आप अटैच रहोगे मतलब कि आप कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचोगे और उतना ही डिवाइन मस्कुलाइन रन करेंगे। तो पहले डिटेच कैसे हो अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, तो दोस्तों जितना हम उसके बारे में सोचते हैं हमारे कोड अटैच होते हैं, और कोड अटैच होने की वजह से हम उससे डिटैच नहीं हो पाते हैं। तो पहले टेक्निक तो यही है कि आपको कोड रिमूव करना पड़ेगा, डेली कोड कट करना पड़ेगा, कोड रिमूव करना पड़ेगा अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ। फिर कुछ लोगों का डाउट होता है कि कोड कटिंग के बाद रिश्ते में कुछ तकलीफ तो नहीं होगी क्या, डिवाइन मस्कुलाइन हमें भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। कोड कटिंग के बाद आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको ऑब्वियसली याद करेंगे, क्योंकि आप डिटैचमेंट का कोड कट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप डिटैच होना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप सेल्फ सेंटर, खुद पर फोकस रहना चाहते हो, और इसी वजह से यह टेक्निक आपको हेल्प करेगी, आपके डिवाइन मस्कुलाइन को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। ये बात सच है, मैंने भी खुद ट्राई किया था। कोई भी कोड कटिंग तभी वर्क करती है जब आप कंटिन्यूसली 3 मंथ करो कोड। देखिए दोस्तों, आपने कितना उस पर्सन के बारे में सोच सोच कर उसको एनर्जी दे दे कर कितने कोड अटैच किए हैं, और जितना आप डीएम से या दूसरों से अटैच रहोगे उतना आप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे पाओगे, खुद को सेल्फ सेंटर नहीं बन पाओगे, और इस जर्नी में खुद को प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेल्फ सेंटर उसे सेल्फिश नहीं बोलते, सेल्फ सेंटर उसे सेल्फ लव बोलते हैं। तो सेल्फ लव और खुद को प्रायोरिटी देना इतना ज़रूरी है इस जर्नी में, तभी आप रियूनियन तक पहुंच पाओगे। और क्या होगा, डिटैचमेंट का कोड आप कट करोगे, सॉरी आप अटैचमेंट का कोड कट करोगे तो आप डिटैच हो जाओगे, और जितना आप डिटैच हो जाओगे आप डिवाइन मस्कुलाइन को एनर्जी नहीं दे पाओगे। डिवाइन मस्कुलाइन समझ जाएगी कि डिवाइन फेमिनाइन अब उसको भूल गई है, या डिटैच हो गई है, या मूव ऑन हो गई है, तभी वो अपना सारी एनर्जी, अपना सारा फोकस आप पर लगाएंगे। पहले तो आप ही सारी एनर्जी, सारा फोकस उस पर लगाते हो, फिर वो रन करते रहते हैं। जब आप सारी एनर्जी, सारा फोकस खुद पर लगाओगे तभी वो मिरर करेगी, वो भी आप पर अपना फोकस लगाएंगे। इसीलिए अटैच रहना ज़रूरी नहीं है, डिटैच रहना ज़रूरी है। और डिटैचमेंट से मेरी बात पर ट्रस्ट कीजिए, रिश्तों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने डिटैचमेंट का कोड, सॉरी अटैचमेंट का कोड अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी कट किया है और अपनी मदर के साथ भी कट किया है। जब भी मैंने अपने मदर के साथ अटैचमेंट का कोड कट किया, मेरी और मेरी मदर के बीच में बहुत अच्छी बनने लगी है, बहुत हार्मोनी क्रिएट हो रही है। अदरवाइज अटैचमेंट की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती थी मेरे और मेरी मम्मा के बीच में। मैंने मेरी मदर के साथ रिश्ता भी काफ़ी हील किया है और अटैचमेंट का कोड भी कट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने मदर से अटैच थी और मेरी मदर मुझसे अटैच थे। और फिर मैंने इवन मस्कुलिन के साथ भी कोड कट किया है 3 मंथ। फिर हमारा रिश्ता इतना फ्लेक्सिबल रहा है, कभी ऐसा नहीं रहा कि एनर्जी चुरा गया डीएम। एनर्जी चुराने के लिए मेरे डीएम आए, मेरे डीएम मुझे सपोर्ट करते, मुझे समझते हैं, सब कुछ हारमोनी बनी रही है मेरे और मेरे डिवाइन मस्कुलिन के बीच में। मैं अपना एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप मोटिवेट हो और कोड कटिंग के लिए आप रेडी हो।
जितना आप कोट कट करोगे उतना रियूनियन नज़दीक आएगा, उतना आप डिटैच होगे। डिटैचमेंट का पावर ही है कि आपके डिवाइन मस्कुलिन खींचे चले आएंगे आपकी तरफ। दूसरा अटैचमेंट का इश्यू है कि जेलसी, जितना आप जेलसी में रहोगे उतना आप अटैच रहोगे। कुछ लोगों को थर्ड पार्टी से बहुत जेलसी होती है और थर्ड पार्टी की वजह से अपने डिवाइन मस्कुलिन से कुछ लोग जेलसी रखते हैं। सेशंस के लिए आते हैं कुछ लोग, फिर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि डीएम तो अपनी लाइफ में खुश है, डीएम ने शादी कर ली, डीएम के बच्चे हैं, डीएम थर्ड पार्टी के साथ खुश है। ये तो दोस्तों, यदि यह बात आपको चुभ रही है तो कहीं ना कहीं आप में जेलसी का इश्यू है। मार्क माय वर्ड। यस दोस्तों, आप जितना ऐसा सोचोगे कि डीएम थर्ड पार्टी के साथ खुश है, डीएम अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ खुश है, यह जेलसी ही इंडिकेट करता है। दोस्तों आप सोचिए, डीएम भी तो एक इंसान है ना, डीएम भी तो एक मानव है और इंसान का बेसिक गोल क्या होता है? खुश रहने का। इंसान हर वक्त किसके लिए प्रयास करता है? पैसे अर्न करता है तो किसके लिए करता है? कि उसे लाइफ की कुछ छोटी छोटी खुशियाँ मिले। तो डीएम का भी अधिकार है ना खुश रहने का। अब उसकी सांसें चल रही है डीएम की, तो वो ओबियसली डीएम भी यही चाहेंगे ना कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे। बट हर डिवाइन फेमिनिन को इस बात से दिक्कत होती है कि डीएम अपनी लाइफ में खुश है। क्यों डिवाइन फेमिनिन आप इतने सेल्फिश क्यों होते हैं? आप जानते हैं डिवाइन मस्कुलिन की डीप डाउन डिज़ायर क्या होती है? डिवाइन मस्कुलिन हमेशा ही ऐसा ही सोचते हैं कि उसकी डिवाइन फेमिनिन कहीं भी रहे बट खुश रहे। यह बात पर ट्रस्ट कीजिए, सभी डिवाइन मस्कुलिन बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, डिवाइन मस्कुलिन बहुत ही लॉजिकल होते हैं और डिवाइन मस्कुलिन की डीप डाउन यही सोच होती है कि उसकी डीएफ जहाँ भी रहे खुश रहे। वो आपको हर वक्त ब्लेसिंग भेजते रहते हैं और इसी रीज़न से आप उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी बात बारीकी से सोचिए, जो आपको ब्लेसिंग भेजेगा आप उससे ही सबसे ज़्यादा प्यार करोगे ना। आप कभी डिवाइन मस्कुलिन को ब्लेसिंग भेजते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन जहाँ रहे वहाँ खुश रहे? कुछ ब्लेसिंग नहीं भेजते बट झलसी रखते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन तो खुश है, झलसी रखते हैं। और ये झलसी वाली एनर्जी आपके जो सोच है ना, वो एनर्जी लेवल पर डिवाइन मस्कुलिन समझ जाते हैं और इसी वजह से डिवाइन मस्कुलिन रन करते रहते हैं। आप ही सोचिए, कोई भी पर्सन, आपकी फ्रेंड हो, आपके कज़िन हो, आपके सिबलिंग्स हो, वो ऐसा सोचेंगे कि ये लड़की तो अपनी लाइफ में खुश है, ये लड़की अपनी लाइफ में खुश नहीं रहनी चाहिए, ऐसी नेगेटिव थिंकिंग रखेगा कोई भी आपके बारे में, फिर आप उस पर्सन से रन ही करोगे ना। आप सोचोगे ये तो नार्सिसिस्ट है, ये तो कार्मिक है, ये तो मेरे बारे में सही सोचता ही नहीं है। एनर्जी लेवल पर, मुंह पर नहीं बोलते बट एनर्जी लेवल पर सब पता चल जाता है। जैसे आपको पता चल जाता है वैसे ही डिवाइन मस्कुलिन को भी पता चल जाता है। आप बार बार सोचते हैं डीएम तो अपनी लाइफ में खुश है, डीएम तो वाइफ के साथ खुश है, डीएम को बच्चों के साथ खुश है और इसी बात आपको दिक्कत दे रही है, इसी बात आपको चुभ रही है। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, नेगेटिव एनर्जी डीएम सबकॉन्शियस माइंड पर सब समझ लेते हैं और समझ लेते हैं कि लड़की मेरे बारे में सही नहीं सोचती। इसी वजह से डिवाइन मस्कुलिन आपसे रन करते रहते हैं और जितना डिवाइन मस्कुलिन रन करेगी उतना आपको क्रेविंग होगी उसको पाने की, उतना आप अटैच रहेंगे। तो जितना हो सके उतना ब्लेसिंग भेजिए अपने डिवाइन मस्कुलिन को। और आप ये बात क्यों नहीं समझते कि डिवाइन मस्कुलिन शादीशुदा है, उसने शादी की तो वो उसका कर्मा है और कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ का आपका भी कर्मा हो सकता है। डिवाइन मस्कुलिन ने शादी की है तो पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं उसकी वाइफ है, वो कभी ना कभी आपकी भी वाइफ होगी। आप जब समझते हैं कि आप ट्विन हो तो आप इस बात पर भी ट्रस्ट रखते ही होगे कि आप और वो दोनों एक हो। तो जितना आप जेलसी रखोगे उसकी खुशियों से, उतनी आप खुद की खुशियों से जेलसी रख रहे हैं। आप जेलसी रख रहे हैं कि मेरी खुशी ना हो, मैं अपनी लाइफ में खुश ना रहूं। अब जितनी नेगेटिव सोच उसके बारे में सोच रहे हैं उतनी नेगेटिव सोच आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं खुद के बारे में। तो जितना आप डीएम को ब्लेसिंग भेजोगे उतना आपकी लाइफ में भी मिरेक्युलस चेंज होगा। डीएम की फीलिंग्स में, डीएम की आपके प्रति बिहेवियर में भी मिरेक्युलस चेंज होगा। इस बात पर ट्रस्ट कीजिए। जब भी मैं सेपरेशन में थी पहले, अब तो मैं यूनियन में हूँ, पर जब भी मैं सेपरेशन में थी मैं भर भर के दुआएं भेजती थी अपने डिवाइन मस्कुलिन को। मैंने कभी अपने डीएम को कर्ज नहीं किया।
दोस्तों जितना हम अपने डीएम को कर्ज करेंगे, जेलसी रखेंगे, वो एनर्जी लेवल पर समझ जाएंगे और उतना ही वो रन करेंगे। सेंसेशन पावर डिवाइन मस्कुलाइन का भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप ही सिर्फ डिवाइन नहीं होते हैं, आप ही सिर्फ ईश्वर के बच्चे नहीं होते हैं। जितनी गुड क्वालिटी, गुड पावर, स्पिरिचुअल पावर आप में है, उतनी कहीं ना कहीं उसमें भी है। वो सब समझ जाते हैं एनर्जी लेवल पर। और जितना वो समझेंगे कि ये लड़की मुझसे जेलसी रखती है, मेरे बारे में गंदे विचार रखती है, उतना वो रन करेंगे। और जितना वो रन करेंगे आप में क्रेविंग बढ़ेगी और आप अटैच रहेगी। और जितना आप अटैच रहेंगे आपका रियूनियन डिले होगा। तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि अटैचमेंट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कौन कौन से दो मेन ब्लॉकेज है। एक तो जेलसी रखना, आप ब्लेसिंग नहीं भेज पाते हैं, यह बात आपको चुभती है कि वो शादीशुदा है। और मैंने रीज़न भी बताया है कि उसका कर्मा है, कहीं ना कहीं वो आपकी भी हेल्प कर रहे हैं, यह आपका भी कर्मा हो सकता है। तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए थर्ड पार्टी को। जितना आप थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करेंगे, थर्ड पार्टी आपके दिमाग में नहीं घूमेगी। और जितना आपके दिमाग में थर्ड पार्टी नहीं घूमेगी, उतना ही डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे, उतना जल्दी वो थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे। इस बात पर भी ट्रस्ट रखिए। मैं जो भी आपसे कह रही हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर ही कह रही हूँ। और ये सारी बातें आपको रीयूनियन तक पहुँचने में बहुत हेल्प करेगी और आप बहुत इजीली अपने डिवाइन मस्कुलाइन से डिटैच हो जाओगे। और डिटैचमेंट से बहुत ज़्यादा हार्मोनी बनी रहती है आप और आपके डिवाइन मस्कुलाइन के बीच में। तो जेलसी रिमूव करना है। जेलसी कैसे रिमूव करोगे? ब्लेसिंग भेजकर। डिवाइन मस्कुलाइन को ब्लेसिंग भेजे, डीएम जहाँ रहे खुश रहे, उसको दुनिया की सारी खुशी मिले। और थर्ड पार्टी को भी एक्सेप्ट कर लीजिए ताकि थर्ड पार्टी इजीली रिमूव हो जाए। और 3 मंथ कंटिन्यूसली अटैचमेंट का कोड कट कीजिए। आप मेरे वीडियो पर सर्च कर सकते हैं कैसे कोड कट करते हैं, मैंने वीडियो में बताया है। ये 3 प्रोसेस कीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी जर्नी में, आपको रियूनियन तक पहुंचने में। और डिटैचमेंट का पावर ही यही है कि आप जल्दी ही रियूनियन तक पहुंच पाएंगे। इस बात पर भी ट्रस्ट रखिए। और जितनी जेलसी दूर होगी उतना आपको रियूनियन तक पहुंचने में इजी होगा और आप डिटैच भी हो पाओगे। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? और दोस्तों आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों कल मॉर्निंग में मैं आऊँगी लाइव हम सभी लोग एक सोल पर्पस करेंगे। मुझे कुछ चैनलिंग हुआ है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत बुरी तरह से फंस गई है, जिसकी सोल जो बहुत पावरफुल डिवाइन सोल है जो फंस गई है। किसी ने उसको किडनैप कर लिया है, किसी ने उसको बेच दिया है और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ अत्याचार हो रहा है। तो कल मॉर्निंग में पहले मैं योगा करवाऊंगी, अनुलोम विलोम ब्राह्मी कपालभाति 15 मिनट, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। इस मेडिटेशन से वो सारी सोल, डिवाइन सोल जो फंसी है, उसको इनर स्ट्रेंथ मिलेगी और उसको हेल्प मिलेगी ताकि वो जहाँ फंस गई है, जहाँ वो उसके साथ गंदे गंदे काम हो रहे हैं, वहाँ से वो निकल पाए। यह मेरा भी सोल पर्पस है और आपका भी सोल पर्पस है, इसलिए मैं फ्री में सर्व कर रही हूँ। कल मॉर्निंग में 5 o'clock क्लास होगी, लाइव क्लास होगी यूट्यूब पर। ये सारा इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। आप कल मॉर्निंग में लव योर लाइफ 696 चैनल खोलोगे तो मैं लाइव आपको दिखूंगी। आप यह इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, फिर पर्सनल मैसेज मत करना कैसे होगा क्या होगा। मैं दोस्तों फ्री नहीं होती हूँ किसी को पर्सनल रिप्लाई करने के लिए। ओके दोस्तों, यहाँ सारा गाइडेंस दे देती हूँ। कल मॉर्निंग में मिलेंगे। और यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, भूल जाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को। और जो भी लोग कोई अपना सोल पर्पस नहीं कर रहे हैं, तो सोल पर्पस भी आपको रियूनियन तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है। तो कल आपका भी एक सोल पर्पस हो जाएगा और ये सोल पर्पस बहुत बड़ा है, बहुत वर्क होगा एनर्जी लेवल पर। तो कल का सोल पर्पस मिस मत करना। कल मॉर्निंग में 5 o'clock आ जाना, 5 AM। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत भी लगती है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। और लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। ओके दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं हम कल मॉर्निंग में 5 o'clock। बाय, लव यू, मिस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।